बच्चों, मैं रेणु शर्मा आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ। आज हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इस सिद्धांत को इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत भी कहते हैं। इसे सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे इतिहास की नियतिवाद का सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कई नामों से इसे जाना जाता है, तो इसी सिद्धांत का आज अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत के द्वारा कार्ल मार्क्स समाज में होने वाले परिवर्तन को बताने की कोशिश करता है कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो उसने सबसे पहले इस सिद्धांत के कुछ नियम बताए हैं। ठीक है, क्या नियम बताए हैं? पहला नियम, परिवर्तन के नियम भौतिक हैं। भौतिक जानते हैं आप, भौतिक वस्तु यानी कि वो चीजें जो हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिनमें होने वाले परिवर्तन को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं जो परिवर्तन होता है समाज में, उसका जो पहला नियम है क्या है, वो भौतिक, यानी भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन होता है तब समाज में परिवर्तन या बदलाव हमें नजर आता है। दूसरा, परिवर्तन भौतिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक शब्द है भौतिक परिस्थितियां। भौतिक परिस्थितियों से मतलब यहाँ पर क्या है? ठीक है, परिवर्तन भौतिक परिस्थितियों के अनुसार होता है, यानी कि भौतिक परिस्थितियों में जब परिवर्तन होता है तो समाज में परिवर्तन आता है। इस भौतिक परिस्थिति का क्या है? एक सुनिश्चित अर्थ है। भौतिक परिस्थिति का मतलब होता है उत्पादन करने की जो प्रणाली होती है ना, जो भी हम चीज बनाते हैं उसकी जो प्रणाली होती है, तकनीक होती है, टेक्निक होती है, उसको यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने भौतिक परिस्थितियां कहा है। ठीक है, इस टेक्निक में दो चीजें आती हैं, एक तो कार्यप्रणाली आती है ना, और एक उस कार्यप्रणाली को पूर्ण करने वाले जो साधन होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज भौतिक परिस्थितियों के अंतर्गत आती हैं। अगला है उत्पादन के उपादान में परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन होता है। उत्पादन यानी जो भी चीज हम बना रहे हैं, जो भी है चीज, उसके उपादान यानी जो तकनीक लगती है, जिसमें जो तकनीक और साधन लगते हैं, उनमें जब परिवर्तन होता है तो समाज में ऑटोमेटिक अपने आप परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला, सामाजिक परिवर्तन व विकास में क्रांति की भूमिका। यहाँ कार्ल मार्क्स कहते हैं जब समाज में परिवर्तन होता है, तो समाज में परिवर्तन होता है कब होता है? जब समाज के दो वर्गों में आपस में टकराव होता है। किन चीजों को लेकर? उन ही भौतिक परिस्थितियों को लेकर, उन उत्पादन के साधनों को लेकर, अपने हितों को लेकर जब क्या होता है, उनमें संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, तो वो संघर्ष की स्थिति क्या करती है? क्रांति का रूप लेती है। अगला, समाज में कोई अवस्था स्थायी नहीं होती। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज के अंदर जो भी अवस्था पाई जाती है वो कभी स्थायी नहीं होती है, उसमें हमेशा परिवर्तन आता रहता है और नए समाज का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए ये कार्ल मार्क्स ने ये अपने नियम बताए हैं परिवर्तन के समाज में, और इन नियमों के आधार पर कार्ल मार्क्स ने 6 अवस्थाओं का क्या किया है? जिक्र किया है। क्या किया है? 6 अवस्थाओं का जिक्र किया है। उन 6 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, उनमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इस चीज को हम यहाँ समझेंगे। तो पहली अवस्था है आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम साम्यवादी अवस्था। देखिए पहली अवस्था कार्ल मार्क्स ने बताई है आदिम साम्यवादी अवस्था। एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या थे? उत्पादन के साधन, पत्थर के औजार, धनुष, बाण, ये थे। इन सब वस्तुओं का प्रयोग कर भोजन सामग्री को इकट्ठा किया जाता था इस अवस्था में, और उस साधनों पर
और उन भोजन सामग्री पर उन सभी लोगों का समान रूप से क्या होता था, अधिकार होता था। यानी कि यहाँ उत्पादन के साधन क्या थे, यहाँ पर क्या थे, पत्थर के औजार, धनुष बाण, ठीक है, ये थे। इन पर सभी का क्या था, समान रूप से अधिकार था। यानी कि इस अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई वर्ग नहीं था, सभी लोग समान थे। अब बात करते हैं दूसरी अवस्था की, जिसे कार्ल मार्क्स कहते हैं दास अवस्था, जिसे कहते हैं दास अवस्था। देखिए दास अवस्था में क्या था, दास अवस्था में जो उत्पादन के साधन थे वो क्या हो गए, यहाँ पर जो पत्थर के औजार थे वो हो गए धातुओं के औजार, ठीक है, धातुओं के औजार हो गए। इसके साथ साथ इसमें क्या आ गया, खेती आ गई, खेती करने लगे लोग, ठीक है, पशुपालन करने लगे, और दस्तकारी, ठीक है। देखिए इसी अवस्था में निजी संपत्ति का उदय हुआ। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दास अवस्था में ही निजी संपत्ति का उदय हुआ। जब निजी संपत्ति का उदय हुआ तो क्या हुआ, जो बलवान लोग थे उनका इन साधनों पे क्या हो गया, स्वामित्व हो गया, ठीक है, निजी संपत्ति का उदय हुआ। अब इस संपत्ति की क्या करने के लिए, रक्षा करने के लिए इन्हीं लोगों के द्वारा इसी अवस्था में राज्य का उदय हुआ, राज्य संस्था का उदय हुआ, ठीक है, और इसी अवस्था में परिवार भी बने। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं इस अवस्था में जिन लोगों का बलपूर्वक इन पर स्वामित्व हो गया वो तो कहलाया क्या, स्वामी वर्ग। एक वर्ग बना इसमें स्वामी वर्ग, ठीक है, और दूसरा वर्ग बना दास वर्ग, जो इसके नीचे काम करता था, ठीक है। ये थी इसकी दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है सामंत अवस्था। कौन सी अवस्था है, सामंत अवस्था। देखिए इसमें भी कार्ल मार्क्स ने क्या किया है, जो हमारे उत्पादन के साधन है उनमें आया है, इसमें लोहे के हलों का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, लोहे के हल, ठीक है, बागवानी, ठीक है, लोहे के हल, बागवानी और कपड़ा व्यवसाय को इसमें क्या मिला है, प्राथमिकता मिली है। यहाँ पर जो सामान्य लोग थे उनके उत्पादन के साधन बदले हैं इस अवस्था में, लोहे के हल, बागवानी, कपड़ा व्यवसाय। यानी कि इस अवस्था में ज्यादातर उत्पादन का जो साधन था वो था भूमि पर जिसका अधिकार हो गया वो वर्ग बन गया सामंत वर्ग, और जिसका जो लोग इसके अंडर में काम करते थे वो हो गए किसान। तो दो वर्ग बने इसमें भी, किसान, और दोनों ही वर्गों का जो हित थे दोनों अलग अलग थे और दोनों में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। इसी प्रकार से इससे पहली वाली जो अवस्था थी कौन सी, दास वर्ग, उसमें भी दो वर्ग बने, उनके हित भी अलग अलग थे, उनमें भी वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। सामंत वर्ग के बाद आता है, चौथी आती है पूंजीवादी अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनों का निर्माण हुआ। जिन लोगों का मशीनों पर क्या हुआ, आधिपत्य स्थापित हो गया, उससे बड़े बड़े कारखाने बनने लगे, उन पर आधिपत्य हो गया, वो वर्ग कहलाया पूंजीपति वर्ग, ठीक है। और उनके अंडर में काम करने वाले कहलाए श्रमिक वर्ग, ठीक है। श्रमिक वर्ग, दोनों के हित अलग अलग थे, दोनों में वर्ग विरोध पैदा हुआ और वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। पांचवी अवस्था है समाजवादी अवस्था, ठीक है, समाजवादी अवस्था। चार अवस्थाएं कार्ल मार्क्स के समय में हो चुकी थी, देख चुके थे, ठीक है। इसके बाद समाजवादी अवस्था आती है। इसमें क्या होता है कि जो कोई वर्ग नहीं रहता, सिर्फ ओनली श्रमिक वर्ग रहता है, और श्रमिक वर्ग जो रहता है वो उसका ही आधिपत्य सब जगह होता है और लोगों को सबको योग्यता अनुसार कार्य मिलता है। राज्य जो संस्था थी वो भी इस अवस्था में थोड़ी थोड़ी क्षीण होने लगती है। और लास्ट अवस्था है इसकी साम्यवादी अवस्था। साम्यवादी अवस्था कार्ल मार्क्स कहते हैं एक ऐसी अवस्था है जिसमें वर्ग विहीन
समाज का निर्माण होता है और योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को इसमें कार्य मिलता है और यह समाज का एक अच्छा कहेंगे, समाज का एक अच्छा नजरिया, एक अच्छा समाज का निर्माण इसमें होता है। लोक कल्याणकारी समाज जिसमें सभी लोग बराबर होते हैं और कोई किसी पे आधिपत्य नहीं रखता।